जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप अच्छे होंगे। और मेरे चैनल गुरु जी सत्संग ज्वाइन में आपका वेलकम। आज मैं ऐसा सत्संग लेके आया हूँ संगत जी, जो आपको मन को विश्वास, क्या आपके मन में जो सोचते हैं हमारे ऊपर जादू टोने कर दिए हैं, वो अंकल का सत्संग है। वो अंकल इतने परेशान है, सहारनपुर में वो जॉब करते हैं और उत्तराखंड के रहने वाले हैं वो, और उत्तराखंड और सहारनपुर में जॉब करते हैं। तो उनका सत्संग है और उनका सत्संग इतना आप सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जो जिन संगत का ये जादू टोने में कहते हैं विश्वास होता है, उसको कैसे भगाना है। लास्ट में आपको एक कथा सुनाऊंगा गुरु नानक जी की, उसमें आपको पता चलेगा कि ये जादू टोने आपको कोई आँच क्यों नहीं उठा सकते। ये काम करिए, सारे आपके काम पूरे होंगे। और इतना आनंद देने वाला लास्ट में आपको बताऊंगा कि उनकी कथा सुनाऊंगा। कथा में आपको पता चलेगा कि ये जो जादू टोने कैसे करते थे और उसका क्या महत्व करते हैं है इस कथा का। अंकुर की कथा सुनिए और आपको बताऊंगा। और इस कथा में सारा आपकी जो है विश्वास आ जाएगा, और आपके दुनिया का कोई ऐसा कष्ट नहीं है जो आपको दूर नहीं होने वाला। क्योंकि ये कथा सुनने में आपको पूरी कथा सुनेंगे तभी आपको समझ आएगा अंकल की, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिलती है, मगर आप कथा सुनेंगे नहीं तो कैसे मिलेगी। ठीक है संगत जी। और कथा सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि गुरु जी साक्षात आपके कहते हैं, आपके आसपास कहते हैं, और आपके चरण जो जहाँ भी पड़ेंगे ना, वहीं कहते हैं आपकी बरकत होगी। क्योंकि जब ऊपर वाले की होती है ना आश, तो ऊपर वाला जहाँ आशीर्वाद होता है, तो जहाँ भी आपके कदम पड़ते हैं, चरण पड़ते हैं, वहाँ पे आपके स्वर्ग बन जाता है, क्योंकि आपके अंदर परमात्मा का वास होता है। इसीलिए आपको सोचना होगा कि सत्संग सुन के पूरा सुनिए। और आपको सत्संग किसी को शेयर करना हो तो मेरा नंबर एक आ रहा है, इसमें शेयर करिए और सत्संग शेयर कर आप अपना ब्लेसिंग पाइए। ये अंकल का भी फ़ोन आया था, तो मैंने इनको बोला सत्संग शेयर करिए। तो अच्छी बात है कि इन्होंने मेरे पहले एक दिन में मैंने इनसे बात करी, इन्होंने अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेजा है। और सत्संग इतना अच्छा सत्संग है इनका, आपको भी ब्लेसिंग मिलेगी और संगत को भी ब्लेसिंग मिलेगी। क्योंकि इस अंकल ने भी सत्संग इसी शेयर करा कि ये दुखी हैं और इतने दुखी हैं, आप इनका सत्संग सुनिए। और इनके छोटा सा बच्चा भी है, उसकी हेल्प के लिए तो सत्संग सुन सकते हैं, और इनके लिए अरदास करें। इस सत्संग सुनने से पहले आपको बता दूं कि इनके लिए अरदास करें गुरु जी से, परमात्मा से, कि इनके दुख दूर हों और उसी कारण आपके दुख भी दूर होंगे। कैसे, वो मैं बताऊंगा आपको लास्ट में। चलिए सत्संग सुनते हैं और आनंदमयी होइए और गुरु जी की कृपा होगी आप पे। और मेरा नाम है करण अंकल, और मैं जो है कहते हैं गुरु जी की सेवा करता हूँ आपके चरण कमलों में। तो गुरु जी की कृपा से सब अच्छा हो रहा है। चलिए आपको सुनाते हैं गुरु जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाह रहा हूँ। सत्संग है या मेरी ज़िंदगी का पार्ट है, ये तो गुरु जी जाने। संगत जी, मैं अभी इतना परेशान चल रहा हूँ कि जिसकी कोई हद नहीं है। शायद क्या पता मेरी कुछ गलती रही हो, या जो भी रहा हो, जैसा भी रहा हो। लगभग 2012-13 के बाद से मैं परेशान होना चालू हुआ नौकरी में। मतलब नौकरी थी मेरी, पर जैसे तैसे चल रहा था काम। मतलब पैसा आ भी रहा था, जा भी रहा था, जैसे तैसे चल रहा था काम। फिर संगत जी क्या हुआ कि लगभग ये मान के चलो कि सन 2018-19 के बाद, लगभग 18 से लास्ट ख़त्म होते 19 के बाद मतलब मेरी शादी हुई और ठीक ठाक रहा शादी में भी सब कुछ।
बट शादी भी हुई मेरी जैसे तैसे करके, मतलब मेरा जो भी हालात थे ख़राब भी थे पर चल रहा था काम, मतलब फाइनेंशियली थोड़ा बहुत अप डाउन चल रहा था काम। फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, 19 के बाद जब थोड़ा सा मैं लगा कि हाँ अभी वाइफ आ गई है लाइफ में, सब कुछ आ गया, तो लेकिन उसके बाद क्या, कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि संगत जी मुझे ऐसा महसूस होने लगा अचानक से कि मतलब मेरे ऊपर जैसे किसी ने कुछ तंत्र कर दिया है, और बहुत ज़्यादा अचानक से मतलब सब जितनी सेविंग्स थी मेरी सब उड़ गई, सब गाड़ी पैसा सब लूट गया, सब मतलब कुछ बचा नहीं पाया मैं। मतलब इतना ज़्यादा परेशान था कि जगह जगह भाग रहा था मैं, और कोई कहीं से हेल्प नहीं मिल रही थी। संगत जी बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, मतलब इतना तंग हुआ कि जिसकी कोई लिमिट नहीं। मतलब कहीं कभी किसी ने किसी के पास बताया तो वहाँ गया, किसी भगत के पास बताया तो भगत के पास गया, पंडित के पास गया, जहाँ जैसा हो सकता था अपने परिवार को अपने को समेटने के लिए मैं कहीं भी चला गया, लेकिन संगत जी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बहुत हल्का माइनर फ़र्क पड़े, फिर वही हाल, फिर वही हाल, फिर वही हाल। तो संगत जी एक दिन ऐसे ही गुरु जी का मैंने कहीं मतलब बहुत टाइम से कुछ ऐसी सर्च वर्च कर रहा था, मैं परेशान था क्योंकि कुछ सर्च कर रहा हूँ कभी कुछ, तो गुरु जी का एक ऐसी ऐड देखा, उसमें कुछ लिखा भी दिखाई दिया, उनका स्वरूप दिखाई दिया। फिर वहाँ से ऐसी अपने आप ऑटो में पता चलने लगा क्या है क्या है क्या है। फिर बड़े मंदिर का मेरे को पता लगा कहीं से किसी के थ्रू, तो बड़े मंदिर का पता लगने पे मैंने एक्चुअली छुट्टी ले रखी थी, और संगत जी मेरा मतलब ये था कि मतलब मुझे मेरी वाइफ की डिलीवरी होने वाली थी। तो डिलीवरी होते होते मतलब डिलीवरी होने से पहले मेरी वाइफ वहाँ पर मतलब मायके में और मैं यहाँ पर, और संगत जी मैं इतना परेशान कि मेरी जेब में पैसा भी नहीं, कुछ भी नहीं, पर मैंने मन बना लिया कि अभी मुझे बड़े मंदिर जाना है। तो जिस दिन मैंने रात की ट्रेन करवाई कि अभी मैंने ट्रेन करवा दिया और मुझे 2-3 घंटे बाद जाना है, तो संगत जी ये हुआ कि जैसे ही मैंने रिजर्वेशन कराया वैसे ही अचानक से ऑटो में मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, मुझे अजीब वॉमिटिंग टाइप फील होने लगा। मैं बाथरूम में जाके मतलब ऐसा होने लगा कि अब वॉमिटिंग हो गई, मुझे अजीब होने लगा कि जैसे मेरा कुछ अंदर से फेफड़ा पता नहीं क्या बाहर निकल जाएगा। बहुत मुश्किल से कैसे तैसे करके वो मैंने फिर वो मन बना लिया कि चलो ठीक है अभी मैं ट्रेन नहीं जा रहा हूँ। फिर लेकिन रात में हुआ कि नहीं जाना तो है ही है। सुबह को मैंने बुला करके क्या ऐप के थ्रू गाड़ी चलती है, उसमें कंबाइंड लोग जाते हैं शेयरिंग पे, तो मैंने संगत जी मैंने उसको एक मतलब ऑनलाइन करके उसके साथ रिजर्वेशन कर दिया कि चलो मुझे जाना है। लेकिन संगत जी मतलब ये रहा कि मेरे मन में ये आता रहा, यार तू बीमार है, तेरा पेट खराब हो रखा है, तो ऐसे है, तो ऐसे है, तो बहुत कहीं दिल्ली जाके एडमिट तो नहीं हो जाएगा, और पता नहीं क्या क्या। फिर सुबह 7:30 बजे मैं संगत जी सहारनपुर का रहने वाला हूँ, और सुबह 7:30 बजे मुझे उनसे मिलना है। 6:30 बजे मैं ये सोच रहा हूँ कि यार तू बीमार हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा। फिर संगत जी मेरा मन किया देखा जाएगा, चल। मैं उठा और चल दिया, और आगे वो गाड़ी वाला मेरे को मिला, और संगत जी मैं चलता गया। मतलब ये था कि हालत डाउन थी गाड़ी में। फिर लेकिन जैसे जैसे संगत जी मैंने लगभग 50, 60, 80 किलोमीटर टाइप मैंने जैसे ही क्रॉस किया मेरठ की तरफ, तो मेरा धीरे धीरे करके मेरा संगत जी तबीयत थोड़ा ठीक होने लगी। और संगत जी बड़े मंदिर के पास आकर के एक्चुअली पता तो कुछ था नहीं, तो मुझे लगा पता नहीं क्या होगा, कोई शायद पंडित मिलेगा, कोई कुछ मिलेगा, कोई ऐसा कुछ होगा, पर नहीं पता था मुझे। पर लेकिन जो भी था वहाँ पे संगत जी मेरे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा मंदिर देखा था कि जहाँ पे इतनी भीड़ होते हुए भी, इतना वो होते हुए भी, मतलब संगत जी मैं मतलब अंदर गया और मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि किसी ने मुझे ऐसा फील कराया कि नहीं यहाँ नहीं, अभी नहीं जाना, यहाँ नहीं खड़े होना, वहाँ नहीं होना, कुछ नहीं। अपना जा करके और संगत जी प्रसाद लिया, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद लिया और जल प्रसाद लिया, और मुझे उस टाइम संगत जी हल्का हल्का कहीं थोड़ा सा ऐसा महसूस होगा जैसे थोड़ा गुलाब की खुशबू आई है, थोड़ा सा मुझे कैसे लगा ऐसा। पर उस टाइम एक्चुअली ज़्यादा दिमाग वैसा नहीं कर पाया क्योंकि परेशान था। संगत जी तबीयत तो मेरी ठीक हो गई, मैं वापस आ गया। अच्छा, उसके बाद भी 1-2 दिन ऐसी परेशान रहा, तो मैं संगत जी थोड़ा सा मतलब हेल्प हुई मेरी, ठीक है,
उस टाइम मैंने कुछ पैसे वैसे का वो कर रखा था, तो मेरा मतलब ऐसा था कि हेल्प हो गई। लेकिन संगत जी ये रहा, फिर मैं उसी टाइम जो है हेल्प होने से पहले मैं देहरादून में ऐसी सर्च कर रहा था कि गुरुजी का कहीं मुझे सत्संग मिल जाए या कुछ ऐसा हो जाए। तो मैं ऐसी नेट पे सर्च कर रहा था, तो फेसबुक पे कहीं मुझे ऐड मिला कि देहरादून में पायलट आंटी करके एक रहती हैं, उनका मतलब उनके यहाँ सत्संग है कुछ ऐसे। तो मैं ऐसी खोजता खोजता चला गया। अब मैं पहले संगत जी गया तो मुझे लगा यार ये घर किसका है। अब ठीक ठाक अच्छी कॉलोनी थी जो भी था, मुझे लगा कि यार ये ऐसा ना हो कि कोई मुझे बोल दे कि भाई तुम कहाँ से आ गए। तो संगत जी मैं बहुत देर सोचता रहा, लोग आने लगे, कोई कुछ अपना लेकर के आ रहा, कोई कुछ लेकर के आ रहा, कोई कुछ लेकर के आ रहा। और मुझे एक्चुअली पायलट आंटी ने संगत जी बोला था कि हमें सेवा करनी है और अपना कंबल लेकर के आइए। तो संगत जी बोल तो दिया कि कंबल लेके ठीक है मैं आ जाऊंगा, लेकिन संगत जी ऐसा हाल हुआ कि पैसा नहीं जुटा पाया। पता नहीं क्या कंडीशन थी, मैं नहीं ले पाया। फिर मुझे लगा कि लगता है अब अगले दिन मुझे लगा, जब जिस दिन मैं सत्संग में आया गेट पे, मुझे लगा कि अब मुझे कोई ये ना पूछ ले कि हाँ जी लाए आप वो कंबल जो मंगवाया था। मैंने कहा आज अब गड़बड़ हो जाएगी। फिर मुझे जैसे ही मैं वहाँ गया तो मुझे ऐसा मतलब किसी ने कुछ नहीं पूछा। मैं गया, सत्संग अटेंड किया, आरती वारती सब कुछ हुआ, प्रसाद लिया, और कंबल के बारे में किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। मुझे लगा कि नहीं यार ऐसा तो नहीं था कि कहीं मैं कुछ गड़बड़ कर दिया हो, कोई मुझे कहीं डांट पड़ जाए कि हमने आपको बोला था, देखो ये भी नहीं कर पाए आप। तो संगत जी वैसे ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, ये भी गुरु जी की कृपा ही है। उसके बाद क्या हुआ संगत जी की, मुझे लगा कि धीरे धीरे करके थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहिए। तो संगत जी मैं मतलब मुझे ये लगा कि अब गुरु जी का एक स्वरूप मैं रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि पता नहीं कौन देगा क्या देगा, किसके सत्संग में जाऊँगा, कौन मुझे भेंट करेगा, किससे मांगूंगा। तो मैंने संगत जी इंटरनेट से डाउनलोड किया, और डाउनलोड करके मैंने वो अपना मतलब वो फोटोग्राफर से उसको अपना फ्रेम में जड़वा दिया। और संगत जी ये था कि मैं उनको गुरु जी को घर ले आया, ठीक है। लेकिन संगत जी मेरी कंडीशन ऐसी कि बोलते हैं ना, जब कोई कुछ उल्टा सीधा कर देता है तो बहुत परेशान होता है आदमी। मेरे घर में, मेरे यहाँ पर जहाँ पर मैं जॉब करता हूँ सहारनपुर में, यहाँ पर मेरे मम्मी पापा सास ससुर वगैरह आ रखे थे। तो संगत जी मैं देखो कैसा कि मुझे गुरु जी से इतना प्यार कि मैं अलमीरा में गुरु जी को छुपा रखा है। मैंने अलमीरा में गुरु जी का स्वरूप छुपा रखा है कि इनको निकालूंगा तो चुपचाप से निकालूंगा। फिर जैसे तैसे करके मैंने रखा। तो उन दिनों क्या रहा कि मेरी मम्मी पापा आ गए, मतलब सास ससुर चले गए, मम्मी पापा आ गए। तो उन्होंने बोला संगत जी ये कौन है, ये किसका फोटो रख रखा है। मदर ने बोला किसका फोटो। मैंने कहा ये ऐसे ऐसे करके हैं। बोला नहीं ऐसे बाबाओं के नहीं रखते ये वो, क्योंकि संगत जी जब पता ही कुछ नहीं है। तो फिर भी संगत जी मैं लड़ गया, क्योंकि मुझे ये हो रहा था एक तरफ कि कहीं यार ऐसा ना कह दे कोई कि मेरे गुरु जी को कहीं मतलब कोई हटा दे या कुछ ऐसा कह दे। तो कैसे तैसे करके जैसे मैंने वो संगत जी मतलब गुरु जी का स्वरूप वहाँ पे रख लिया। मम्मी पापा चले गए, उसके बाद मैं वो स्वरूप रख लिया अपना, जैसे तैसे करके मेरा चलने लगा थोड़ा थोड़ा। फिर संगत जी लेकिन मेरे ये नहीं समझ में आया कि क्या अचानक से होने लगा संगत जी कि ये मेरी वाइफ को भी पता नहीं क्या होने लगा, मतलब हम दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा। और उन्होंने वही बोला तुमने जब से इनकी बाबा की फ़ोटो रख ली, ये हो रहा वो हो रहा, फलाना हो रहा फलाना हो रहा। तो संगत जी उन्होंने वो कई बार तो फ़ोटो फेंकी। उसके बाद बड़ी मुश्किल से मैंने जैसे तैसे करके संभाल के उनको फिर रखा, फिर दिया जलाया, फिर सब कुछ किया। फिर संगत जी लास्ट में मतलब एक वक्त ऐसा है कि भयंकर लड़ाई हुई। तो वो मेरी वाइफ ने वो फ़ोटो तोड़ के और पता नहीं उसको डैमेज कर दिया। अब संगत जी मेरे लिए ये हो गया कि मैं तो कष्टी में फंस गया कि अब पता नहीं क्या होगा। मुझे ये हो गया धर्म संकट की ना तो वाइफ को छोड़ सकता ना गुरु जी को छोड़ सकता। संगत जी मेरा दिल ऐसा टूट गया कि क्या करूं, मेरे समझ नहीं आ रहा। मैं एक बार को सोचने लगा मैं मेरे गुरु जी तो इतने कच्चे नहीं हो सकते। क्या हो गया कि मतलब ऐसा हो गया। और अच्छा मैं क्षमा भी मांग रहा हूँ, मैं गुरु जी क्षमा कर देना। कहीं ऐसा ना हो कि गुरु जी गुस्सा हो जाए और मेरी वाइफ को सज़ा दे दें या बच्चे को सज़ा दे दें। मेरा 4 महीने का छोटा बच्चा है संगत जी।
तो मुझे लगा कि नहीं यार, मैं इतना टूट गया कि वो फ़ोटो और वो सब मैंने अभी अपने पूजा स्थान में ही रख दिया। मैंने कहा देखा जाएगा, मैं इनको कहीं जल में डाल पाऊँगा ना कुछ डाल पाऊँगा, कहीं पाप ना चढ़ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जल में डालने से मेरे गुरु जी मेरे से दूर हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मुझे कुछ दिनों पहले की बात है कि ऐसे ही कोई दिव्य आभा के लिए कुछ शेयर हो रहा था नंबर की, दिव्य आभा जिसको चाहिए वो बताएं डिटेल। तो संगत जी, मैंने बीच में दिव्य आभा उनकी बुक जो है वो मंगवा ली, और मेरे मन में ये था संगत जी कि मुझे मतलब लॉकेट मिल जाता तो अच्छा था, ऐसा था। पर मैंने ये नहीं सुना था कि कैसे, कौन देता है, कब क्या देता है। पर लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे पास वो बुक आई तो मुझे लगा क्या पता। फिर मैंने जैसे ही टच किया उसको, जो मतलब पार्सल में थी, तो मुझे लगा कि ऐसे जैसे लॉकेट जैसा लग रहा है अंदर। पर मुझे लगा क्या पता नहीं क्या होगा। फिर संगत जी जैसे खोल के देखा तो गुरु जी का लॉकेट था उसमें। तो मैंने वो धारण कर लिया, ठीक है। तो फिर अभी क्या हुआ कि ये जैसे ही मैं ये वो फ़ोटो डैमेज होने की बात हुई तो मुझे फिर लगा कि पता नहीं अब क्या होगा, कैसे बनवाऊँगा, क्या होगा, भगवान जाने, कुछ नहीं समझ। फिर संगत जी मन में आया कि यार बुक दिखाई दी, तो उसमें देखा संगत जी गुरु जी के अच्छे अच्छे स्वरूप हैं। अब मैं पगला संगत जी, मैंने बुक खोली और बुक को खोल के रख दिया। गुरु जी के स्वरूप में जो है वो बुक खुली हुई, उसी की पूजा मैं करने लगा। पर संगत जी मेरी ये समझ नहीं आ रहा कि हो सकता है, क्या पता मेरे से कुछ गलतियां हो रही हूँ। मैं मानता हूँ कि शायद हैं, हो रही हैं, क्या पता। संगत जी बस मेरे लिए आप अरदास करो कृपा करके कि मेरे अगर कोई बुरे कर्म हो तो वो कट जाए, और संगत जी मेरा सब कुछ अच्छा हो जाए। मैं फाइनेंशियली बहुत डाउन हूँ संगत जी, और गुरु जी की अगर मुझे ब्लेसिंग नहीं मिल रही तो ब्लेसिंग मिल जाए, कृपा हो जाए, और मेरा जीवन सही चलने लगे। नहीं तो संगत जी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं फाइनेंशियली सही नहीं हो पा रहा हूँ संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरी अरदास कृपा करके संगत जी लगाओ। हो सकता है कि मैं बुरा हूँ, मेरे कर्म बुरे हैं, क्या पता कोई संगत ऐसी मिल जाए जिनके हमसे ज़्यादा अच्छे कर्म हो, जिनकी एक दुआ में शायद मेरा कुछ भला हो जाए। उसी चीज़ में संगत जी मेरे लाइफ में इतने बवाल होने लगे, मतलब पैसा नहीं दे पा रहा मैं लोगों का। मतलब बोलते हैं ना, जब उल्टा सीधा होता है तो कर्ज चढ़ जाते हैं अलग अलग तरीके के, उल्टा सीधा होने लगता है, लोग परेशान करने लगते हैं, ये हो गया वो हो गया। ऐसी अभी संगत जी कल परसों 2 दिन पहले इंसिडेंट हुआ कि मतलब कुछ ऐसी पैसे के चक्कर में ही कुछ बवाल कट गया, ऐसा ही टाइप। तो वही उसी चक्कर में मैं फंस गया। फंसने का मतलब है कि जी मतलब जो हमारे यहाँ जो उसमें रहते हैं, जो जहाँ मैं जॉब करता हूँ, वही पूछताछ करने लगे कि तुमने ये क्यों किया, तुम लोगों के पैसे क्यों नहीं दे रहे, ये क्यों नहीं दे रहे, वो क्यों। मतलब संगत जी सोच लो, जो किसी का 1 रुपये रखना नहीं चाहता, जो अपनी जेब से ही सोचता है कि अगर एक छोड़ो तो किसी को 10 रुपये का खिला देता हूँ, अपना भूखा रह लो, दूसरों खिला दो। वो बंदा इतना झेल रहा है संगत जी, मेरे नहीं समझ में आ रहा क्या होगा, कैसे होगा। कृपा करो गुरु जी, कृपा करो महाराज, कृपा करो संगत जी। मेरा तो ये मानना है, मेरे लिए हर एक संगत मेरे गुरु जी के बराबर है। हर एक संगत में गुरु जी वास करते हैं। बस संगत जी मेरी आपसे यही अरदास है, मेरी आपसे यही विनती है संगत जी कि मेरे लिए गुरु जी के चरणों में अरदास कीजिए, कृपा कीजिए कि मेरा सब कुछ सही हो जाए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नहीं तो संगत जी मैं इतना परेशान हूँ कि मतलब जिसकी कोई हद नहीं है। ना तो मैं मर सकता, ना मैं खा सकता, ना सो सकता ढंग से। क्या करूँ, 4-5 महीने का छोटा बच्चा है, बीवी भी है, लेकिन इतना प्रॉब्लम में चल रहा हूँ कि बस एक तरफ से जैसे बंद सा गया हूँ, घिर सा गया हूँ। संगत जी मुझे अच्छी लाइफ चाहिए, वो भी ऐसा नहीं कि कोई मुझे बहुत बड़ा टाटा बिरला बनना है, लेकिन यह कि ना हाथों से छूट जाऊँ। संगत जी कृपा करो गुरु जी, कृपा करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी मैं सत्संग यहीं विराम देता हूँ, क्योंकि आज दिन भर से दिमाग मेरा डिस्टर्ब हो रखा है, और कल फिर दिमाग डिस्टर्ब होना है इसी चक्कर में कि कल क्या होगा, क्या पूछताछ होगी, क्या होगा, कुछ नहीं कह सकता। बस मुझे गुरु जी के चरणों पे विश्वास है कि मुझे वही बचाएंगे, और विश्वास है मुझे अपनी प्यारी संगत पे। संगत जी मेरे लिए अरदास करें, कृपा करो गुरु जी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं अपना नाम तो बताना भूल गया। संगत जी मेरा नाम है मोहित प्रकाश। संगत जी कहते हैं जब कोई दुखी होता है पता नहीं क्या क्या भूल जाता है। मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ, मतलब सहारनपुर में जॉब करता हूँ। रहने वाला तो मैं उत्तराखंड का हूँ, देहरादून का, और मैं सहारनपुर में जॉब करता हूँ। कृपा करो संगत जी मेरे लिए अरदास करो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आपने सत्संग सुना मोहित अंकल, और आपने सत्संग सुन के आपको कैसा लगा? अब आपको कथा सुनाते हैं कि आपने जो है तंत्र विद्या से दूर कैसे हो सकते हैं। जिनपे तंत्र विद्या है वो क्या करें, और उस ये कथा सुना के आपको मालूम होगा कि तंत्र विद्या क्या है। संगत जी एक बात, एक गुरु नानक और मर्दाना जी थे। जो गुरु नानक जी सिखों के पहले गुरु हैं, और मर्दाना जी उनके साथ थे, और भाई बालाजी भी साथ थे। और जब ये घटना घटी तब भाई मर्दाना जी इनके साथ थे। और ये जो है एक बार भूख लगी भाई मर्दाना जी को, तो 3 दिन तो भूखे रहे। 3 दिन के बाद इनका हौसला टूटा, तो ये गए। तो जब जाने लगे तो भाई मर्दाना जी को गुरु नानक जी बोला कि अपना स्वर संतोष मत करते हैं भूलना, और अपना जहाँ भी जाओगे आप, और उसका जो है आपने ध्यान रखना है। और जा तो रहे हो, चलते गए तो आगे एक ऐसा गांव शहर आया जो कहते हैं उनका देखकर ये हैरान हो गए कि वो कोई सब औरतें थी, कोई बोल नहीं रहा था इनसे। और इन्होंने देखा एक महल देखा, तो महल के जो है दरवाजे बंद थे। और ये कहते कि कौन सा महल है। तो इन्होंने देखा कि उधर जैसे ही चलने लगे तो उनके पैर उठे नहीं। तो एकदम क्या हुआ, दरवाजा खुला तो एक चमत्कारी थाली नीचे उतरी उस महल के अंदर। तो ये अंदर जैसे उसके अंदर घुसे तो दरवाजा बंद हो गया। तो इन्होंने देखा क्या, फिर इनको क्या है, कुछ अजीबोगरीब कहते हैं शरीर नजर आए और शेर नजर आए, कुछ ऐसे नजर आया। तो ये समझ नहीं पाए, तो ये मोहित हो गए। तो मोहित होने के बाद इनको क्या हुआ कि इन्होंने उन जो घटना थी, जो घटना हुई, पूरी घटना हो गई। तो इन्होंने खाना खाया, फिर खाया। तो उस जादूगरनी कौन थी? नूर शाह जादूगरनी थी। तांत्रिक विद्या की महा जो आपको भी बताएंगे कि उन्होंने क्या वादा किया गुरु नानक से, और आपको उसका भी बताएंगे कि इनके साथ इनका हाल क्या होता है। और नूर शाह ने उनको अपने काबू में कर लिया। तो गुरु नानक जी आए तो उसको छुड़ाया जैसे नूर शाह से। तो नूर शाह ने जब बोला कि हम भी तो परमात्मा के हुक्म से हैं, ये जो जादूगरनी कोई भी होगा, तो उन्होंने बोला हम भी तो परमात्मा के हुक्म से हैं। तो ये देखिए उन्होंने क्यों बोला, क्योंकि संसार में हर तरह का वस्तु है, हर वस्तु, और जो हमारे कर्म होते हैं उसके हिसाब से हमें सारी वस्तुएं मिलती हैं। और उस वस्तु के हिसाब से जो है हमें हर संग हर किसी का, क्योंकि नूर शाह ने बोला कि हुक्म कैसे हैं, तो नूर शाह को मार तो सकते नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा के हुक्म से आए हैं। क्योंकि परमात्मा का हुक्म क्या है कि जो परमात्मा का नाम नहीं जपते उन पर ये इन चीजों का असर होगा ही होगा। ठीक है जी, कहते हैं ना प्यार जो परमात्मा की छत्र छाया में जो छतरी लेके जाएगा उसको धूप कम लगेगी, जो छतरी के बगैर जाएगा उसको धूप ज्यादा लगेगी। तो परमात्मा की छतरी पकड़ेंगे तो उनको धूप नहीं लगेगी। ये काम क्रोध, ये जो काम क्रोध लोग अहंकार हल्का फुल्का तो हर किसी के अंदर होता है, और ये जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं ये कभी परमात्मा के बंदों पे असर नहीं करती, क्योंकि
परमात्मा का जो बहुत बड़ा वो है। और कैसे नहीं करती, जो गुरु नानक का मूल मंत्र है और गुरु नानक की जो भक्ति करता है, और 5 अमृत छककर जो रहता है, और अमृत छकने के बाद ये नहीं कि पूरे 5 बाणी को पाठ करता है और नित्य संभालता है सुबह का शाम का पूरा नियम से, उसको कभी भी तांत्रिक विद्या सता नहीं सकती। क्योंकि नूर शाह ने क्या किया था आपको बताऊं, नूर शाह जादूगरनी तांत्रिक विद्या ने उनको क्या वादा किया था कि जो तुम्हारा नाम जपेगा, जो तुम्हारा जो आपके सिख होंगे, जो आपका मूल मंत्र होगा, वहाँ पे मैं नहीं आऊंगी और वहाँ पे मैं उनको कुछ नहीं कहूंगी। और उनको जो है उनको कुछ क्योंकि उन्होंने क्यों कहा कि वो परमात्मा के सबसे उन्होंने तीन तिहाई गरीबी ले ली थी। गुरु नानक जी, गरीबी क्या होती है कि इतनी नम्रता थी गुरु नानक के अंदर कि गरीबी थी कि 3 तिहाई, 1 पाव छोड़ दी थी, 3 पाव उनके पास थी। तो एक कथा है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि 3 पाव गरीबी गुरु नानक के पास थी। तो जब ये बहुत बड़ी बात है, इतनी नम्रता थी गुरु नानक के अंदर। तो उन्होंने जो है गुरु नानक के फिर नूर शाह ने वादा किया था कि तुम्हारे सिखों के इसी। और आपको बता दूं, जो ये तांत्रिक, जो ये जादूगर तांत्रिक, इनकी मौत इतनी कठिन होती है संगत जी, मैं बता दूं, मरने के बाद भी कितने हजारों साल भटकते रहते हैं और इतनी बुरी हालत होती है इनके जब ये मरते भी है ना, जब ये तांत्रिक विद्या करते हैं उसके मरने इनका कोड़ पड़ जाता है, इतनी बुरी हालत होती है। लास्ट में इनका बहुत बुरा हाल होता है, क्योंकि जो दूसरों को बुरा करेगा उसके साथ बुरा अच्छा कभी नहीं हो सकता। ये आपको शिक्षा लेनी होगी कि ये तांत्रिक विद्या करने वाले हैं, इनको इनकी आत्मा भटकती रहती है, फिर इनकी आत्मा को वश में कर तंत्र, जो बड़े बड़े तांत्रिक हैं वो अपना काम निकलवाते हैं और अपना इतना बड़ा भ्रम जाल फैलाते हैं औरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। इसीलिए कहता हूँ कि परमात्मा का नाम जपें और मूल मंत्र तो जरूर जपें। आप किसी धर्म में हैं तो कोई धर्म, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव गुरु प्रसाद, ये जो मूल मंत्र है इसको आपने जपना है। और जप कर आपने गुरु जी की वाहिगुरु की कृपा तो चाहिए, आपको गुरु जी कृपा भी होगी। तो आपको सबको अपना ध्यान रखना है। और इसीलिए मैंने बताया था कि ये अंकल ने सत्संग सुनाया था, इतने दुखी हैं, पता नहीं किस जन्म के इनके पाप होंगे। देखो, हम संसार में आते हैं तो हमारे पिछले जन्म के या अगले जन्म के हम भूल जाते हैं। हम जो आपको मैं 10 वर्ष पहले भी बोल चुका हूँ कि जब हम कुछ खाते हैं तो फेंक देते हैं, या केला के छिलके खा के फेंक देते हैं, उस छिलके गिर जाए तो आपके वो कर्म बन जाते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपके हर पल में कर्म बन रहे हैं, आपको पता नहीं चलता कि हमारे कैसे कर्म बन रहे हैं, क्योंकि हम पहले ध्यान देते नहीं है, फिर बाद में कहते हैं हमने कुछ किया नहीं है, वो नहीं। हम हर पल कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हम तो, मैं भी, कोई भी हो, मुझे भी लेके चलना आप, ठीक है जी, कि हम सब पापी हैं, एक परमात्मा ही तारनहार है। तो इनकी छत्र छाया में रहेंगे, परमात्मा की छत्र छाया में रहेंगे, गुरु जी की कृपा होगी आप पर। जय गुरु जी, शुक्राना। आज का सत्संग इतना ही। और ये सत्संग है, सत्संग जो बहुत बड़ा सत्संग है। और आपको बता दूं, गुरु जी की समाधि लेने से एक दिन पहले गुरु जी ने एक दवाई को ब्लेस किया था। वो कौन सी दवाई है वो मैं आपको अगले सत्संग में बताऊंगा। और वो सत्संग जल्द डालने वाला हूँ, वो सत्संग जरूर देखना। और गुरु जी की दवाई से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। वो भी दवाई जो है, वो दवाई आपको उसके बारे में जानना है तो मेरे जो कल का सत्संग आएगा उसमें मैं बताऊंगा कि कौन सी दवाई है। और गुरु जी कष्ट सारे दूर करेंगे और गुरु जी के कष्टों से निवारण होगा। उसका पूरा डिटेल में बताऊंगा, कहाँ से मिलेगी और आगरा में मिलेगी, कहाँ मिलेगी,
और उनका नंबर और एक आंटी का नंबर ही दूंगा, सब नंबर दूंगा, पूरी डिटेल में डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, जो मैं सत्संग सुनाऊंगा उसमें मिलेगा, ठीक है जी। और नंबर आपको चाहिए तो मेरा सत्संग देखना, जो आने वाला है। ये सत्संग तो अब चला गया, अब तो और नए नए सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, आपको नए सत्संग मिलेंगे। और शेयर जरूर करा करें, पता नहीं आपको उसके आप शेयर करते हैं तो आपके थ्रू आपको ब्लेसिंग मिलेगी, जो सत्संग सुना रहे हैं उनको ब्लेसिंग मिलेगी, होगा आपको डबल ब्लेसिंग मिलेगी, ठीक है जी, शेयर करने से। इसीलिए कहता हूँ कि सत्संग शेयर करा करें। जय गुरु जी, शुक्राना सारी संगत का। चलते हैं अगले सत्संग में मिलेंगे आपसे संगत से। जय गुरु जी।